अल्फाबेट का वर्ड नहीं आएगा, 5 6 7 अल्फाबेट का वर्ड आता है। जब 5 6 7 अल्फाबेट का वर्ड आता है तब ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहां पे हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं सुमित सामनेकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। हर वेडनेसडे और थर्सडे को रेगुलरली हम एक रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, और जिसको आप लोग देख रहे होंगे रेगुलरली। एक कॉन्सेप्ट का वीडियो हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को आपके लिए हम लोग ला रहे हैं। रेगुलरली वीडियो देख लेना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। तो आज का वीडियो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल आता है, रैंक ऑफ अ वर्ड, जो बहुत बार डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। लेकिन आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आज हम देखने वाले रैंक ऑफ वर्ड फॉर नॉन रिपीटिंग अल्फाबेट्स के लिए। तो नॉन रिपीटिंग अल्फाबेट वाला पहला हम देखेंगे, ठीक है। सो उसमें क्या क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके पहले आई विल एक्सप्लेन कि रैंक ऑफ अ वर्ड क्या होता है। रैंक ऑफ वर्ड मतलब क्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वर्ड लिया विच इज राज, राज ये वर्ड लिया मैंने, राज वर्ड ये 3 अल्फाबेट का वर्ड है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि राज वर्ड से 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड्स बनते हैं टोटल। देयर आर 6 वर्ड्स। तो 6 वर्ड्स जो भी बनेंगे वो 6 वर्ड्स अगर मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किए, मतलब क्या। तो पहले ए वाले वर्ड आएंगे, फिर जे वाले आएंगे, फिर आर वाले। तो पहला वर्ड आएगा ए जे आर, फिर आएगा ए आर जे, फिर आएगा जे ए आर, फिर आएगा जे आर ए, फिर आएगा आर ए जे, फिर आएगा आर जे ए, आर जे ए। तो ये 6 वर्ड्स जो बनने वाले हैं इसको मैंने अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज किया। तो ये अरेंज करने के बाद राज इस वर्ड का रैंक, मतलब राज ये वर्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ रहा है। सो राज वर्ड 5वें नंबर पे आ रहा है। तो राज वर्ड का जो रैंक होगा वो रैंक कितना होगा, राज वर्ड का रैंक होगा 5। तो इसको कहते हैं रैंक ऑफ वर्ड। जितने भी वर्ड बनते हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो और फिर वो आएगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे राजवर्ड 3 ही अल्फाबेट का था, 6 वर्ड्स बनते थे, 6 वर्ड्स मेरे को लिखना पॉसिबल था। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। बट हर बार 3 अल्फाबेट का वर्ड नहीं आएगा, 5 6 7 अल्फाबेट का वर्ड आता है। जब 5 6 7 अल्फाबेट का वर्ड आता है तब ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहां पे हम सारे वर्ड्स लिख नहीं सकते। तो सारे वर्ड्स अगर लिख नहीं सकते तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, तो दैट इज एन इशू। तो इसलिए एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसको बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। राइट नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड पब्लिक। पब्लिक वर्ड का रैंक निकालना है। तो सबसे पहले पब्लिक वर्ड PUBLIC, तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं रैंक ऑफ वर्ड निकालने के लिए आपको बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट यू नीड टू नो ABCD Z तक पूरी आनी चाहिए। ABCD Z तक पूरी आनी चाहिए अगर आपको रैंक ऑफ वर्ड सीखना है। और ABCD Z तक मतलब मेरा कहना यह है ABCD विदाउट गैप आनी चाहिए, और वो कंप्लीटली आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो आपको पता होगी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमको इसको अल्फाबेटिकली लगाना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा GHIJKL, फिर आएगा P, फिर आएगा U। तो ये अल्फाबेटिकली लगा दिए, पहले बी, फिर सी, फिर I, फिर मैंने बताया L, फिर P और फिर U। ठीक है, ये पब्लिक हो गया। इसके बाद अब इसके राइट में देखना है, 5 के राइट में। 5 के राइट में देखो कितने ऐसे नंबर है जो 5 से कम है। 5 से कम है 1 2 3 4, 4 नंबर 5 से कम है। जितने भी नंबर कम है उसको काउंट करके लिखना है, जस्ट काउंट इट और उसको लिख दो तो वो 4 आएगा। 6 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4, अगेन 4। 1 से छोटा एक भी नहीं है, राइट में देखना है, एक भी नहीं है। 4 से छोटे कितने हैं, 4 से छोटे हैं आपके 2। 3 से छोटा है 1, 2 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। नाउ ये हो गया आपका पहले अल्फाबेटिकली, फिर कितने नंबर छोटे वो ऐसे लिख लिया,
फिर अभी राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में आओ, यहां से ले लो 0 फैक्टोरियल, एक एक से बढ़ाओ, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इंटू 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 इंटू, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, बस आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 2 4, ये आएगा 0 टू 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 4 96, 120, 120 इंटू 4 480। So your answer will be what? 480 plus 100 580, 581। तो आपका आंसर 581 आएगा क्या? नहीं, 581 वर्ड जो होते हैं वो पब्लिक वर्ड के पहले आएंगे डिक्शनरी में, पब्लिक वर्ड के पहले आएंगे, तो हमेशा +1 करना है, हर क्वेश्चन में +1 करेंगे टू गेट द रैंक। 581 plus 1, so your answer is 582। 582 is the rank of the word public। हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगता है सॉल्व करने में, बट ये 1 मिनट हम लोगों को 4 मार्क देता है जेई में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल टेक्निक मैंने बताई है। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स के रैंक निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है सचिन। सचिन वर्ड का रैंक निकालना है, देख लो यार। SACHIN, पहले आएगा ए, पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा एच, फिर आई, फिर एन और फिर एस। ये तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 से छोटे कितने हैं? 5, 1 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा एक भी नहीं, 4 से छोटा एक भी नहीं, 5 से छोटा एक भी नहीं। फिर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें सबसे इजी क्या हुआ कि सारे के सारे 0 आ गई है, ये सारे 0 है तो 0 है तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा यार, कुछ भी नहीं है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 120 इंटू 5 ये होता है 600। तो आपका जो आंसर आएगा रैंक ऑफ द वर्ड, दैट वुड बी 601। 601, 601 इज द रैंक ऑफ द वर्ड सचिन। मतलब सचिन वर्ड से टोटल बनेंगे 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड, उसको मैंने अल्फाबेटिकली लगाया तो सचिन ये वर्ड 601 नंबर पे आ रहा है। दैट इज अवर सॉल्यूशन। सो द आंसर इज 601। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडे। देखो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मंडे, मंडे विल गेट द सेम थिंग। मंडे को सबसे पहले अल्फाबेटिकली लगाएंगे A1, उसके बाद B2, उसके बाद ABCDEFGHIJKLMN, फिर O और फिर आएगा Y। इस तरीके से अल्फाबेटिकली लगा लिया। फिर देखो 3 से छोटे कितने हैं? 2 हैं, लिख दो। 5 से छोटे 1 2 3, 3 है। 4 से छोटे 1 2, 2 है। 2 से छोटा 1 है। 1 से छोटा 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। हो गया। सेम प्रोसेस फॉलो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इंटू 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 इंटू। सेम प्रोसेस, ये 0, ये भी 0, ये 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 2 ये आएगा 12, 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 3 72, 120 इंटू 2 240। यस, सो ये आने वाला है 240 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 2, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 2 86, 86 प्लस 240, 80 मतलब 320, 326 आएगा, 326 आएगा। 326 में एक ऐड कर दो, सो योर आंसर इज 327। रैंक ऑफ वर्ड मंडे इज 327, 327, राइट। ठीक है, सो ये कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। प्रोसेस समझ लो। पहली चीज अल्फाबेटिकली लगाओ, दूसरी चीज राइट में देखो कितने नंबर कम है, काउंट करो, डिजिट लिखो नीचे। उसके बाद राइट से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल एक एक से बढ़ाओ, 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर तक जा रहे हैं वहां तक फैक्टोरियल लिखो। फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ये वाले, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करो, फाइनली +1 करो। दैट्स इट, दैट्स द रैंक ऑफ वर्ड। उसके बाद टफ। अब ये टफ वर्ड तो बहुत इजी है, टफ वर्ड सिर्फ वर्ड का टफ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। TOUG और H, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है ABCDEFG, G पहले, H उसके बाद O,
उसके बाद टी और उसके बाद यू आएगा। ठीक है, 4 से छोटे 3, 3 से छोटे 2, 5 से छोटे 2, 1 से छोटा एक भी नहीं, एक भी नहीं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 फैक्टोरियल, इंटू 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 इंटू। चलो देखो यार, ये कितना 0, ये कितना 0, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 24 इंटू 3 72, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 4 88, 88 प्लस 1, द आंसर इज 89। 84 plus 4 88 plus 1 89, 89 is the right answer for the word tough। टफ वर्ड बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, आंसर भी आ चुका है, आंसर आ चुका है 89। रैंक ऑफ वर्ड इज 89। सो ये जो अभी नेक्स्ट वर्ड है मॉडेस्टी, ये मॉडेस्टी वर्ड का रैंक आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे कि मॉडेस्टी का रैंक क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ वर्ड निकालना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो। मॉडेस्टी का रैंक मुझे कमेंट में बताओ क्या आता है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और एक मजे की बात आपको बताता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इसके पहले जेई में आ चुके हैं। यू कैन क्रॉस चेक इट विद द पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यू से क्रॉस चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। तो अगर जेई के 4 मार्क आपको मिल रहे हैं इतने आसान मेथड से, तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसका आंसर देना भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।